अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड न्यूटन। आज की वीडियो में हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट्स उसका फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक का बैकग्राउंड आप लोग से डिस्कस करना चाह रही थी। जब इंसान इस दुनिया में आया तो उसने चीज़ों को देखना शुरू किया, चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। बहुत सारे सवालात उसके जहन में आए। जब उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उसके जहन में आया कि सूरज मशरिक से ही क्यों निकलता है, मगरिब से क्यों नहीं निकलता। फिर ये सवाल आया कि दिन रात में कैसे बदलता है, रात दिन में कैसे बदलती है। सूरज, चाँद, सितारे, इन सब को देखकर उसके जहन में तजस्सुस आने लगा। जब किसी चीज़ का इंसान के अंदर तजस्सुस पैदा होता है तो फिर हम उसकी रीज़न्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हम रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की रीज़न्स हमें नहीं मिलती, फिर उस पर हम अपने अंदाज़े लगाते हैं। इसी तरह उस वक्त इंसान ने अपने अपने अंदाज़े लगाए और उन अंदाज़ों और कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जो नताइज निकले उसको उसने एक नॉलेज और एक सब्जेक्ट में परोने की कोशिश की। अब वो जो सब्जेक्ट था वो उस टाइम के सारे नॉलेज को कवर कर रहा था, यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं, जिस जिस चीज़ का नॉलेज इंसान के पास आ रहा था वो सब कुछ को एक ही सब्जेक्ट में डाल रहा था। इसलिए सब्जेक्ट का नाम भी फिर इस तरह का चूज़ करना था कि वो उसमें सारी चीज़ों का नॉलेज कवर हो रहा था, तो नाम भी ऐसा ही रखा गया जिसमें सारी चीज़ों का नॉलेज हो। तो इसलिए इंसान ने इसका नाम रखा नेचुरल फ़िलोसफी। अब नेचुरल फ़िलोसफी हमें पता है फ़लसफ़ा, फ़लसफ़े से निकला है ये वर्ड, और नेचुरल नेचर से निकला है, यानी कि हमारी कुदरत का जो भी निज़ाम है उसके बारे में जो भी इंसान की अजम्पशंस या उस टाइम के एक्सपेरिमेंट्स, उस टाइम का जितना भी नॉलेज उसके पास था उसने वो सारा नेचुरल फ़िलोसफी के अंदर रख दिया। इसलिए यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, कम्बिनेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक सब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड नेचुरल फ़िलोसफी। यानी कि जितने भी हमारे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें हमारे पास मैथ्स है, बायो है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट इसी में थे उस टाइम। उसके बाद जब ये नॉलेज बढ़ना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जब इसमें मज़ीद रिसर्च होने लगी, जब टेक्नोलॉजी में एडवांस टेक्नोलॉजी आने लगी, जब दुनिया तरक्की करने लगी, जब इंसान ने तरक्की करना स्टार्ट की तो फिर उसे लगा कि ये नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया और इसे एक सब्जेक्ट में रखना मुनासिब नहीं है, ये एक सब्जेक्ट में ये फिट नहीं हो रहा था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने नेचुरल फ़िलोसफी को कैटेगराइज कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक का नाम था फिज़िकल साइंस, दूसरी का था बायोलॉजिकल साइंस। अब फिज़िकल साइंस जो थी वो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में थी। नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास जितनी भी बेजान चीज़ें इस यूनिवर्स में हैं वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, उसके अलावा हमारे पास ये दीवारें, ये रोशनी, हीट, लाइट, ये सारी चीज़ें हमारे पास, और भी बहुत सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं। उसके बाद जो दूसरा था बायोलॉजिकल साइंस, वो है लिविंग थिंग्स के बारे में। अब लिविंग थिंग्स, सबसे पहले तो हम इंसान खुद लिविंग थिंग में आते हैं, पौधे लिविंग थिंग में आते हैं, जानवर हमारे लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो नॉलेज था वो बायोलॉजिकल साइंस में डाल दिया गया। अच्छा, उसके बाद जब इस पे रिसर्च होने लगी और नॉलेज मज़ीद बढ़ने लगा, वक्त गुजरने के साथ साथ जब इंसान ने और तरक्की की, टेक्नोलॉजी ने और तरक्की की, तो फिर इनमें भी ये नॉलेज पूरा रखना, पूरा इसको समझना, ये थोड़ा सा मुश्किल होने लगा। फिर इनमें भी कन्फ्यूजन होने लगी। तो फिर इंसान ने सोचा कि मैं इसको मज़ीद डिवाइड कर दूं। जो उस टाइम के फ़िलोसफर थे उन्होंने सोचा कि अब इनको मज़ीद ब्रांचेज़ या मज़ीद हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए इन सब्जेक्ट्स को। फिर उन दोनों सब्जेक्ट्स को भी मज़ीद आगे डिवाइड किया गया। फिज़िकल साइंस से हमारे पास आ जाता है जियोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये इसकी बेसिक ब्रांचेज़ हैं। अच्छा, उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस से बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। हमें पता है कि फिज़िकल साइंसेस नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में है, तो इसलिए उसमें फ़िज़िक्स भी आ जाती है। जियोलॉजी हमारी अर्थ की स्टडी होती है, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। केमिस्ट्री हमारी केमिकल्स और रिएक्शंस वगैरह के बारे में होती है, तो ये भी हमारी जो है नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। और एस्ट्रोनॉमी हमारे यूनिवर्स के जो स्पेस में जो चीज़ें हैं, हमारी गैलेक्सी, स्टार्स और इस तरह की जो सारी हमारे स्पेस वाली चीज़ें हैं वो सारी एस्ट्रोनॉमी में कवर हो जाती हैं। और जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें जहाँ पे जो डिवीजन थी वो बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी में थी। बायोलॉजी हमारी हमारी ह्यूमन बीइंग की साइंस जो है वो सारी बायोलॉजी में आ जाती है। बॉटनी में हमारे पास जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे बॉटनी में आ जाते हैं। और जूलॉजी, जो कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, जू, यानी कि जानवरों की जितनी भी स्टडी है वो जूलॉजी में आ जाती है। अच्छा, इसके बाद
ये तो थी हमारी मेन जो हमारी नेचुरल फिलोसफी, उसके बाद इसकी 2 टाइप्स और उसकी आगे मज़ीद इन दोनों की ब्रांचेस। उसके बाद हम लोग फिज़िक्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था टॉपिक का। इसके बाद फिज़िक्स की डेफिनेशन देखते हैं। द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप, यानी कि मैटर की स्टडी, एनर्जी की, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, इस चीज़ को हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब मैटर क्या है? मैटर वैसे तो आप लोगों ने डेफिनेशन इसकी पढ़ रखी होंगी छोटी क्लासेस में भी। अगर मैं इसे सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो मैटर हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर हैं। यानी कि अगर आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम की दीवारें भी मैटर हैं। अगर हम लाइट की बात करें तो नहीं, सॉरी, लाइट नहीं, हमारे रूम की दीवारें मैटर हैं, आपका मोबाइल फ़ोन मैटर है, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, अगर पानी है वो मैटर है, क्योंकि हमारे पास मैटर की 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो ये जो तीनों टाइप्स हैं, इन तीनों फॉर्म्स के अंदर आप जितनी भी चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो सारी मैटर के अंदर आती हैं। इसके बाद है एनर्जी। एनर्जी के अंदर लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये तीनों चीज़ें एनर्जी के अंदर आती हैं। इन तीनों की स्टडी हम एनर्जी में करते हैं, और बाकी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की स्टडी हम मैटर्स के अंदर करते हैं, और इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है वो भी हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। तो ये छोटी सी फिज़िक्स की डेफिनेशन है, आसान सी, ये देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिज़िक्स का टॉपिक आता है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि मेनली फिज़िक्स टारगेट किन चीज़ों को कर रही है। वैसे तो हमने पीछे ये पढ़ लिया कि फ़िज़िक्स हमारी पूरे यूनिवर्स के बारे में स्टडी है, 90% जो चीज़ों की स्टडी है वो फ़िज़िक्स के अंदर आती है। लेकिन फ़िज़िक्स कोई मेन 4 चीज़ें हैं जिनको टारगेट कर रही है। उनमें लॉज ऑफ मोशन, यानी मोशन के जितने भी लॉज हैं जो आपने शायद पहले 9th में भी पढ़े हैं, न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है, 3rd लॉ, 2nd लॉ, 1st लॉ, ये सारे जो लॉज आपने पढ़े हैं वो लॉज ऑफ मोशन में आते हैं। उसके बाद स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो हमारे पास आइंस्टाइन ने हमें दिया था, और इस फिज़िक्स को हम बाद में फिर मॉडर्न फिज़िक्स का नाम देते हैं। मोशन और लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन की जो फिज़िक्स है ये क्लासिकल फिज़िक्स है, और बाद में ये एक मॉडर्न फिज़िक्स की तरफ चली जाती है। तो ये चीज़ें हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की जितनी भी टाइप्स हैं, मसलन ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारे पास मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं, इसी तरह जो जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं ये सारी हमारी टाइप्स ऑफ फोर्सेस में आ जाता है। उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। अब रेडिएशन विद मैटर, जैसे हमारे पास सूरज की रोशनी आ रही है और वो अर्थ से आके टकराती है, तो ये इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर की एग्जांपल है। इसी तरह जहाँ जहाँ भी इंटरेक्शन विद मैटर और रेडिएशन का इंटरेक्शन हो रहा है, ये सारी हमारी जो स्टडी है फिजिक्स में आ जाती है। अच्छा, ये हो गया इसकी इन्वेस्टिगेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के पास। इसके बाद है फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। जो हमारी बुनियादी साइंस है उसके कुछ लेवल्स हैं। जिस तरह लेवल्स होते हैं ना चीज़ों के, एक मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है, हायर लेवल होता है, इसी तरह साइंस के अंदर भी हमारी नॉलेज के, हमारे सब्जेक्ट के लेवल्स हैं। इसके जो लेवल्स हैं उनमें है वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, इसे मैंने ये शॉर्ट लेटर में लिख दिया, वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद है वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ये दो आ गए, और इनके जो दरमियान वाली मिडिल साइज चीज़ें हैं वो आती हैं वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अब जो वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर यूनिवर्स और गैलेक्सीज आ जाती हैं। जितनी भी हमारी दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, इनकी जो स्टडी है ना वो हमारी वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स के अंदर आती है। और इन बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में हम सोचें तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं, उसके अंदर स्टार्स हैं, ये जितनी ब्लैक होल है, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है ना ये हमारे पास आ जाती है वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स के अंदर। उसके बाद है वर्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे पास जो है कम्प्लेक्स मैटर की स्टडी है। अब कम्प्लेक्स मैटर में हमारे पास एक मॉलिक्यूल से लेकर पूरी की पूरी अर्थ जो हमारी है ना, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं और अर्थ खुद, इसकी जो स्टडी है ये सारी हमारी वर्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती है। उसके बाद है वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, मिजॉन्स हो गए, जीनॉन्स हो गए, ये सारे जो हैं ये हमारे एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। इनकी स्टडी हमारे पास इस लेवल में आती है। अच्छा, 19वीं सदी के आखिर में
ये समझा जाने लगा कि हमारी जो फिज़िक्स का नॉलेज है या फिज़िक्स की जितनी भी रिसर्च है या उसमें जितनी भी एडवांसमेंट होनी थी वो हो चुकी है। अब मतलब हम वी आर एंड विद फिज़िक्स। अब हमें फिज़िक्स में मज़ीद कोई रिसर्च, मज़ीद कोई उसके अंदर एडवांसमेंट की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन ये सिर्फ 19वीं सदी के आखिर तक समझा गया। जैसे ही 20वीं सदी स्टार्ट होती है तो उसके बाद फिज़िक्स की दुनिया में आप यूँ कह सकते हैं कि एक नई फील्ड स्टार्ट हो जाती है जिसे हम मॉडर्न फिज़िक्स का नाम देते हैं। वो बिल्कुल ही एक नई कहानी स्टार्ट हो जाती है। जो कुछ हमने किया था फिर साइंटिस्ट को लगने लगता है कि वो तो कुछ भी नहीं था। अब जो असल काम है वो अब शुरू हुआ है। तो 19वीं सदी के आखिर तक ये समझा जाने लगा। उसके बाद 20वीं सदी में जो फिज़िक्स के अंदर नई चीज़ें आने लगी, उनमें हमारे पास नए डिसिप्लिन्स भी आए जिनमें न्यूक्लियर फिज़िक्स आ जाती है, पार्टिकल फिज़िक्स है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है। ये चार जो हैं ये हमारी मेन चीज़ें हैं जो हमें 20वीं सदी के बाद जिन पे स्टडी स्टार्ट हुई। अच्छा, न्यूक्लियर फिज़िक्स में हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लाई की स्टडी आ जाती है। उसके अंदर जो भी बाइंडिंग एनर्जी है और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो रिपल्शन हो रही होती है न्यूक्लियस के अंदर, इन सारी चीज़ों की स्टडी जो है वो हमारी न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर आ जाती है। उसके बाद पार्टिकल फिज़िक्स है। पार्टिकल फिज़िक्स में वही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी पार्टिकल फिज़िक्स में आती है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का जो वर्ड है ना ये इसका मतलब है मोशन, और रिलेटिविस्टिक मतलब कि हमें चीज़ों को रिलेट करना है। यानी एक चीज़ का किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन जो होता है ना वो हम कहते हैं कि ये हम कह रहे होते हैं उसको कि ये इस चीज़ से रिलेटिव ले रहे हैं हम, या किसी चीज़ को स्टैंडर्ड मानकर उससे दूसरी चीज़ का कंपैरिजन करना है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हमारी जितनी भी मोशंस है ना वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर हमारे जो मैटर है, हमारे एटम्स है, मैटर, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, इन सब चीज़ों का स्ट्रक्चर, इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी हमारी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद है ओवरलैपिंग फिज़िक्स की जो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ है। अब फिज़िक्स को ना अब ओवरलैप किया जाने लग गया है। पहले हम सिर्फ फिज़िक्स पढ़ रहे थे, अब हम फिज़िक्स को केमिस्ट्री के साथ भी मिक्स करके पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स को बायो के साथ भी मिक्स कर रहे हैं, फिज़िक्स को मेडिकल की फील्ड के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इनके जो कुछ नेम है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, जो नाम से पता चल रहा है कि केमिस्ट्री के अंदर जब फिजिक्स के लॉज अप्लाई होंगे तो ये हो जाएगी फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में हम कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी लाइफ की स्टडी है उसमें जब हम फिजिक्स के लॉज अप्लाई करते हैं तो ये होता है बायोफिजिक्स। उसके बाद एस्ट्रोफिजिक्स है। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हमारी जितनी भी स्टार्स और स्पेस की स्टडी है ये सारी एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर आ जाती है। यूनिवर्स, गैलेक्सीज, ये सारा उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद हेल्थ फिजिक्स। हेल्थ फिजिक्स जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि मेडिकल की फील्ड के अंदर भी हम फिजिक्स के लॉज को अप्लाई करते हैं। तो मेडिकल की फील्ड के अंदर जैसे हम रेडियोथेरेपी वगैरह या इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ फिजिक्स को यूज़ करके मेडिकल की फील्ड में एडवांसमेंट ला रहे हैं। इस सब्जेक्ट की जो स्टडी है ना उसका नाम है हेल्थ फिजिक्स। ये तो हो गई अब ओवरलैपिंग। इसके बाद हम फिजिक्स का रोल देख लेते हैं हमारी रियल लाइफ के अंदर। फिजिक्स हर जगह है हमारी रियल लाइफ में। एवरीथिंग इज नियरली अबाउट टू फिजिक्स। मतलब हम कह सकते हैं कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं फिजिक्स का कोई ना कोई लॉ ज़रूर अप्लाई हो रहा होता है। बहुत कम चीज़ें आपको इस दुनिया में ऐसी नज़र आएंगी जहाँ फिजिक्स ना हो। अब जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जितनी भी लाइट है, और उसके बाद रेफ्रिजरेटर है, इवन कि म्यूज़िक है, पुली है, हम उससे चीज़ों को खींचते हैं, पुली से चीज़ों को पुल करके ऊपर लेके आते हैं। उसके बाद हमारे पास जितनी भी आजकल जो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है उसके अंदर भी फिजिक्स है। अब हमारा जो कंप्यूटर है उसको ले लें, वो उसके अंदर चिप्स होती हैं, वो चिप्स भी फिजिक्स के लॉज को यूज़ करके बनाई जाती हैं। वो सैंड से बनती हैं लेकिन सैंड से बनाते हुए उसके अंदर फिजिक्स के लॉज अप्लाई किए गए और फिर वो चिप्स और चिप्स से कंप्यूटर बने। तो हम इसको इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि फिजिक्स हमारे दुनिया में हर जगह पे पाई जाती है। इस यूनिवर्स में हर चीज़ में फिजिक्स है। इस तरह के सब्जेक्ट्स भी हैं, इस तरह की चीज़ें भी हैं जहाँ फिजिक्स अप्लाई ना हो, लेकिन मोस्टली जो हमारा यूनिवर्स है उसमें फिजिक्स का नॉलेज अप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये इसका रोल हो गया फिजिक्स का, और इसकी साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होगी। अच्छा, मेरे ख्याल से यहीं तक है टॉपिक। अच्छा, टॉपिक एंड हो गया हमारा। तो उसमें मैं एंड में आपको सजेशन देना चाहूँगी कि आपने पहले वीडियो को सुनना है,
लेक्चर को कंप्लीट सुन के उसके बाद इस लेक्चर को आपने बुक से रीड करना है। बुक से जब आप पूरा टॉपिक रीड करेंगे और फिर इसे रिलेट करेंगे इस लेक्चर के साथ, तो तब आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। और रट्टा नहीं लगाना, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, समझ के खुद से लिखा करें, रट्टा सिस्टम से बाहर आ जाएं, तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा हमारे लिए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फर्स्ट ईयर की क्लासेस का आगाज़ हो गया है बाकायदा, और मज़ीद वीडियोस भी इस पर आती रहेंगी। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।